और बुलेटिन में सबसे पहले बात दिल्ली के निकी मर्डर केस की, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। निकी मर्डर की साजिश में साहिल का परिवार और दोस्त भी शामिल थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के बाद साहिल के पिता, 2 भाई और 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस अब निकी के पिता और बहन से भी पूछताछ करेगी। साथ ही हत्याकांड में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पर भी बड़े आरोप लगे हैं, जो साहिल की मौसी का बेटा बताया जा रहा है। वहीं अब पुलिस ने आरोपी पुलिस कांस्टेबल को भी गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की माने तो साहिल और निकी यादव ने अक्टूबर 2020 में शादी कर ली थी। साहिल और निकी ने नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। दिल्ली पुलिस ने दोनों की शादी का सर्टिफिकेट भी बरामद कर लिया है। साहिल का परिवार उन दोनों की शादी से खुश नहीं था, जिसकी वजह से साहिल की दूसरी जगह शादी तय कर दी गई। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बड़ा झटका दिया। शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी को दिया गया है। कुछ दिन पहले चुनाव आयोग के सामने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर सुनवाई हुई थी। आयोग ने पाया कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। वहीं चुनाव आयोग के फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, यह हमारे कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और लाखों शिवसैनिकों सहित बाला साहेब और आनंद दीघे की विचारधाराओं की जीत है। यह लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने कहा, यह देश बाला साहब अम्बेडकर की ओर से तैयार किए गए संविधान पर चलता है। हमने उस संविधान के आधार पर अपनी सरकार बनाई। वहीं चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण दे दिए हैं। शिंदे गुट के समर्थकों ने जश्न मनाया। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात कही। तो पिछले काफी समय से इस बात को लेकर दोनों ही गुटों में विवाद था कि शिवसेना है किसकी। अब एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग ने शिवसेना आधिकारिक तौर पर सौंप दी है और उद्धव ठाकरे ने इसके लिए कहा है कि उस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव गुट के हाथ से शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह निकल जाने पर बाला साहब ठाकरे की एक सीख को ट्वीट किया। राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के एक पुराने बयान को ट्वीट करते हुए लिखा कि शिवसेना को लेकर बाला साहब के विचार कितने अचूक थे, ये बात आज फिर साबित हो गई। नाव मोठं करा, नाव आणि पैसा येतो, पैसा जातो, पुन्हा येतो, पण एकदा का नाव गेलं की परत येत नाही। ते येऊ शकत नाही, काळ्या बाजारात सुद्धा मिळायचं नाही। म्हणून नावाला जपा, नाव मोठं करा। ये खबर गुजरात से है, जहां मेहसाणा अंगोल गांव में पूर्व सरपंच के भतीजे की शादी में जमकर नोटों की बारिश हुई। यकीन ना हो तो ये तस्वीरें देख लीजिए। आसमान से 500 और 100 के नोट बरस रहे हैं। बिल्डिंग की छत पर मौजूद कुछ लोग जमकर पैसे लुटा रहे हैं। वहीं नीचे मौजूद सैकड़ों लोग पैसे लूटने को आतुर हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो इलाके के पूर्व सरपंच करीम भाई जादव के भतीजे की शादी का है। और गुजरात के मेहसाणा में से खबर सामने आई थी। और आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ। जानकारी के अनुसार कराची पुलिस मुख्यालय में कई आतंकी घुस गए थे। इसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ उनकी लगभग 4 घंटे तक मुठभेड़ चली। ताजा अपडेट यह है कि पुलिस मुख्यालय में घुसे कम से कम 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि इस ऑपरेशन में रेंजरों और पुलिस कर्मियों सहित 4 लोगों की भी मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हुए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। शुक्रवार को हुई गोलीबारी में 5 आतंकवादियों में से 3 ने खुद को उड़ा दिया, जबकि 2 को मार गिराया गया। इस बीच 18 लोग घायल हो गए। बताया गया है कि कार्रवाई के बाद शहर के पुलिस प्रमुख के 5 मंजिला दफ्तर को खाली करवा लिया गया है।
ये खबर बुल्गारिया से है, जहां एक लावारिस ट्रक में बच्चों समेत 18 लोगों की लाश मिली है। बता दें कि सोफिया गांव में लावारिस ट्रक से लाशों की बरामदगी की गई है। मृतकों में सिर्फ एक बच्चा शामिल है। बुल्गारिया के गृह मंत्रालय के मुताबिक कुल मिलाकर करीब 40 लोग उस जगह पर छिपे हुए थे, जिनमें से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और बचे लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक ट्रक अवैध प्रवासियों को लेकर जा रहा था। ट्रक में कुल लगभग 40 लोग सवार थे, जो लकड़ियों के नीचे छिपे हुए स्थान पर थे। वहीं अब तक 18 की मौत हो चुकी है। फरार ट्रक ड्राइवर की पहचान के लिए जांच पड़ताल जारी है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के हस्ताक्षर वाला बल्ला उपहार के रूप में दिया। इससे पहले उन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से मुलाकात की। बता दें कि विदेश मंत्री का यह तीसरा ऑस्ट्रेलिया दौरा है। सीकर के नीमका थाना में एक एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं चालक और ईएमटी ने एम्बुलेंस से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पर वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। साथ ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। इससे यातायात काफी देर तक बाधित रहा। और ये तस्वीरें नीमका थाना सीकर फ्लाईओवर की, जहां पर एक एम्बुलेंस में आग लगी। एम्बुलेंस में आग किन कारणों से लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर जो चालक था और खलासी दोनों, जो हेल्पर था, वो दोनों इस समय सकुशल हैं। उन्होंने कूदकर अपनी जान बचा ली। एम्बुलेंस में आग लगने की वजह से आमने सामने से आ रहे दोनों वाहन रुक गए, लंबी कतारें लग गई और काफी देर तक यातायात बाधित रहा। गाड़ी नीचे कोई एक्सीलेटर वायर खराब हो गया था, तो वो एक्सीलेटर वायर डलवा के नया, और मिस्त्री ने ये कहा कि मैं एक बार इसको चला करके देख लूँ वायर में कोई मिस्टेक तो नहीं है क्या। तब गाड़ी तो 100 मीटर, सारी 150 मीटर में गाड़ी नहीं चली है और गाड़ी आग पकड़ गई। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, 12 चीते एक बार फिर से ग्वालियर पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के कूना पार्क में चीतों को छोड़ा गया था और एक बार फिर से 12 चीते इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से ग्वालियर पहुंचे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनो पहुंचाया जाएगा। तो अब लगातार भारत में चीतों की तादाद बढ़ते हुए ये ग्लोब मास्टर है जो लेकर आया है चीतों को, 12 चीतों को फिर से मध्य प्रदेश में। तो अब चीतों की तादाद लगातार बढ़ते हुए अपने दर्शकों को बता दें कि इससे पहले भारत में चीते लुप्त हो चुके थे, भारत में चीते नहीं थे, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर ये दूसरी खेप चीतों की भारत पहुंची है। ग्वालियर पहुंच चुका है ये ग्लोब मास्टर और इसके बाद में ग्वालियर से कूनो पार्क तक चिनूक हेलीकॉप्टर सेना का काम में लिया जाएगा चीतों को कूनो जंगल में पहुंचाने के लिए। तो एयरफोर्स के विशेष विमान से ये चीते यहां पर पहुंचे हैं। 12 चीते, इससे पहले भी चीते लाए गए थे मध्य प्रदेश में और एक बार फिर से चीते यहां पर पहुंचे हैं। कूनो जंगल में इन्हें छोड़ा जाएगा। ग्लोब मास्टर इन्हें लेके पहुंच चुका है।
राजस्थान में पीएफआई पर एनआईए का एक्शन। पीएफआई सदस्यों के ठिकानों पर छापेमारी। पीएफआई से जुड़े कई लोगों के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। कई शहरों में एनआईए के ताबड़तोड़ छापे। राजस्थान के कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कोटा, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बूंदी सहित कई जगह पर छापेमारी चल रही है। पूछताछ के बाद कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी की संभावना है। तो राजस्थान में पीएफआई पर एनआईए का एक्शन। कई जगह पर अलग अलग जगह पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोटा, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बूंदी सहित कई जगह पर छापेमारी की जा रही है और पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी की भी संभावना है। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, क्या जानकारी एनआईए के इन छापों के बारे में? देखिए, पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, इस संस्था को बैन किया गया था, लेकिन जिस तरह से इस मामले पे जो जानकारियां मिली थी कि पीएफआई से जुड़े हुए कई आरोपी जो पहले उस संगठन से जुड़े हुए थे, उसकी भूमिका जो है वो काफी एक्टिव उसको देखा गया था। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे पिछले कुछ समय से लगातार मॉनिटर किया जा रहा था। उसके खिलाफ तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा था। उसके बाद आज कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तकरीबन 10 से ज्यादा ऐसे लोकेशन हैं जो राजस्थान के हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि विशेष तौर पर कोटा, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बूंदी इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो पीएफआई संस्था है, जो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसको बैन कर दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बावजूद उस संगठन को कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, उस संगठन को में किस तरह से जो काफी एक्टिविटी जो है वो की जा रही थी। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और एनआईए के अधिकारी इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया और उसके आधार पर आगे कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि पूछताछ उसी सर्च ऑपरेशन पे की जा रही है और जो सर्च ऑपरेशन से संबंधित आम लोग की जानकारी ली जा रही है। तो कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी संभव है और इस मामले में कुछ और भी बड़ी कार्रवाई आने वाले वक्त में देखा जा सकता है। जी शंकर, लोकेशंस की तादाद और बढ़ सकती है जितनी लोकेशंस का अभी नाम सामने आ रहा है? निश्चित तौर पर तादाद बढ़ सकता है। कई बार देखने को मिलता है कि जब एक लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उसके बाद आरोपियों की जो भूमिका है कुछ दूसरे लोकेशन से जुड़ा हुआ मामला सामने आता है और कई बार देखने को मिलता है कि जब सर्च ऑपरेशन होता है तो कई आरोपी टेक्निकल सर्विलांस पे हुई होते हैं। तो जो आपस में बातचीत होती है, जिस तरह से बकायदा उन लोग के मूवमेंट की जानकारी मिलती है या कुछ सबूतों को छेड़खान करने की जो जानकारी मिलती है, तो उसके आधार पर ये कार्रवाई होती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये लोकेशन में इजाफा और भी हो सकता है और कुछ अन्य आरोपियों की जो गिरफ्तारी की जो बात है वो भी उसको भी अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन गिरफ्तारी की अभी औपचारिक तौर पर कहीं से भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये जरूर बताया गया है कि इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में जो कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, उसके आधार पर कई अन्य आरोपियों से जल्द ही पूछताछ की जाएगी और उसके आधार पर जल्द ही कुछ गिरफ्तारी की संभावना भी एनआईए के सूत्र के द्वारा व्यक्त की जा रही है। जी शंकर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर अलवर से जिरावली के पहाड़ी में महिला का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस पहाड़ियों में साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। जिरावली की पहाड़ियां बताई जा रही हैं अलवर में, वहां पर एक महिला का शव मिला है। ये किस महिला का शव है, इसकी शिनाख्त क्या है, इसके बारे में क्या जानकारी है, फिलहाल पता नहीं चल पाया है। लेकिन पुलिस ये जानकारी जुटाने में लगी है ताकि आगे की जांच शुरू की जा सके कि इसकी पहचान क्या है। एक सूचना मिली थी कि किसी महिला की डेड बॉडी मिली हुई। मौके पर आके मैं और SHO और जाप्ते के साथ आए। यहाँ की बॉडी को देखा। बॉडी की जो महिला के कपड़े हैं, ब्लैक कलर की इसने स्कर्ट पहनी हुई है और ब्लैक कलर का ही इसके ऊपर जैकेट है। वाइट कलर की इसने टी-शर्ट पहनी हुई है। हाथ पे इसके इंग्लिश में रविता लिखा हुआ है और हमने कंट्रोल रूम को नोट करवा दिया। आसपास के ज़िलों में भी इसकी शनाख्त के लिए मैसेज करवा दिए और हमारी मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, डॉग स्क्वाड और FSL टीम मौके पर आके एक बार
इसका विजिट करेंगे और बॉडी को अभी शिनाख्त के लिए राजगढ़ से रखवाया जा रहा है। और राजेंद्र अलवर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? महिला की शिनाख्त हो पाई? जी, ये जो पूरा मामला है राजगढ़ थाना इलाके का है, जहां पर एक महिला का शव पहाड़ियों में पड़ा हुआ मिला है और उसके बाद पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और इस पूरे जो राजगढ़ डीएसपी है अंजलि जोरवाल, वो खुद मौके पर पहुंची है। महिला के जो हाथ पर एक टैटू लिखा हुआ है, उसमें उसका नाम अंग्रेजी में रविता लिखा हुआ है। उसने काली जैकेट और काली स्कर्ट पहनी हुई है, लेकिन अभी उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। राजेंद्र, आपने बताया पहचान नहीं हो पाई है, गांव वाले वहां पर इकट्ठा है, बहुत हद तक मुमकिन है कि किसी दूसरी जगह से भी लाकर शव को यहां पर डाला गया हो, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, क्या उनको दिखाया जा रहा है, उन्होंने पहचान की है शव की? जी, जैसे ही ये पूरा मामला है उसके बाद पुलिस के जो अधिकारी हैं आसपास किसी युवती के लापता होने की जो रिपोर्ट है, कहीं उस तरीके का मामला है वो दिखाया गया है। आसपास के थाना जो इलाके हैं वहां पर इसकी रिपोर्ट भेजी गई है और पुलिस का मानना है कि इस महिला का गला घोंटकर पहले हत्या की गई है और उसके बाद इसके शव को यहाँ ला करके पटका गया है। तो कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से मर्डर का मामला है और अब इस महिला की किस मकसद के उद्देश्य से इसकी हत्या की गई है, इस पूरे मामले की अब जांच की जानी बाकी है। इसकी शिनाख्त होने के बाद पुलिस इस एंगल पर जाएगी कि आखिरकार इस महिला की हत्या की है। बिल्कुल राजेंद्र, किसी तरीके का कोई आईडी कार्ड या कुछ और शिनाख्त, कोई कागज, कोई दस्तावेज उसके शव से बरामद हुआ, उसके कपड़ों से बरामद हुआ, जिससे पहचाना जा सके कि महिला का नाम क्या है? क्योंकि एक अकेले टैटू के जरिए पहचान करना बड़ा मुश्किल है राजेंद्र की दरअसल इस महिला की पहचान क्या है? जी, अभी तक जो इस पूरे पुलिस की डीएसपी हैं राजगढ़ अंजलि जोरवाल, उनका कहना है कि अभी शिनाख्त के बाद वो पहुंची हैं, अभी प्रयास की जा रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज उसके नहीं हुए। अगर दस्तावेज मिल जाते तो शायद पुलिस अब तक उसकी शिनाख्त कर चुकी होती, लेकिन अभी जो है वो प्रयास जारी है। राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल एक गुमनाम शव अलवर में, जिसकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है किसका शव है, और जो प्रथम दृष्टया जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस का यह मानना है कि शव को कहीं और से लाकर यहां पर फेंका गया है। ये खबर दौसा से NH-21 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। जयपुर से आगरा जा रही कार का टायर फट गया। टायर फटने के बाद कार आगे चल रहे ट्रक में जाकर घुस गई। दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चे की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मानपुर थाना क्षेत्र के संवास गांव के समीप यह हादसा हुआ। हादसे में घायल हुए लोगों को पुलिस ने सीकराय भर्ती करवाया। अस्पताल में भर्ती 2 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। और ये खबर पाली के रोहट से, खेत में पति पत्नी का शव मिला। मौके पर रोहट थाना पुलिस पहुंची। रहस्य में मौत का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। खेत में बनी ढाणी में ये पति पत्नी रह रहे थे। तो पाली में एक ढाणी, खेत में ही ढाणी बनाई हुई थी जहां पर ये पति पत्नी रह रहे थे। अब दोनों का शव मिला है। ये तस्वीरें, अब ये दोनों ने आत्महत्या की, इनकी हत्या की गई थी। इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सबसे पहले इस शव को देखा किसने, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो पुलिस फिलहाल वहां पर मौजूद है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस रहस्यमयी मौत के पीछे कारण थे क्या। ये खबर हनुमानगढ़ से, बस और कार की भिड़ंत में एक की मौत हो गई। टाउन थाना क्षेत्र के मेनावली गांव के पास यह हादसा हुआ। एक घायल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास में टाउन थाना पुलिस जुटी हुई।
बस और कार की भिड़ंत में एक की मौत हो गई, एक घायल का निजी अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। मृतक की शिनाख्त की कोशिश में टाउन थाना पुलिस जुटी हुई। बस और कार की भिड़ंत में एक की मौत हुई। और ये खबर उदयपुर से है। चोरों ने मकान में चोरी की, 22 तोला सोने के जेवर चुरा लिए, 4 किलो चांदी के बर्तनों पर हाथ साफ कर लिया, 2,70,000 की नकदी पर भी हाथ साफ किया। ताले तोड़कर माल लेकर चोर फरार हो गए। डबोक थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कैश भी उठाया, चांदी भी उठाई और सोना भी उठाया। डबोक थाना क्षेत्र उदयपुर का ये मामला है, जहां पर ये चोरी हुई है। बाईस तोला सोना था, इसके साथ 4 किलो चांदी के बर्तन थे। यानी चोरों को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा जरूर रहा होगा कि इस घर के अंदर इतना सोना या चांदी रखा है। साथ ही साथ लगभग 3 लाख के करीब कैश भी था। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। कमलेश हमारे साथ जुड़ गए। कमलेश, चोरों ने खूब चांदी और सोना बटोरा है, यहां से कोई ना कोई जानकारी रही होगी कि इस घर में इतना सोना चांदी और इतना कैश रखा हुआ है। कमलेश जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर जो परिवार जो है अपनी बेटी की सगे के लिए उदयपुर से बाहर गया था और जब भीलवाड़ा से लौटकर फिर से उदयपुर पहुंचा, उस दौरान देर रात करीब 1:30 बजे ये परिवार लौटा था और उस दौरान ही करीब आधा दर्जन लोग जो है उन घर में कूद कर जो हथियारबंद थे वो सामान लेकर भागते हुए नजर आए। ऐसे में जो परिवार जो के लोग थे काफी चिल्लाए, लेकिन वो इस दौरान मौका देकर यहाँ से फरार हो गए। उसके बाद जब परिवार के लोग घर के अंदर जाके देखा तो सभी ताले टूटे मिले थे, अलमारी के सब लॉकर टूटे हुए थे। इसमें काफी जो है कि सोने के और चांदी के जेवर थे, नकदी थी और सब पर हाथ साफ करके यहाँ से फरार हो गए। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कोई न कोई जानकार जरूर होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जो रकम और राशि और जो चांदी और सोने के जेवर थे यहाँ पड़े थे और उनको मालूम था कि ये परिवार बाहर गया। इसका मौका का फायदा उठाकर चोरों ने प्रवेश किया और उस वारदात को अंजाम दिया। जी, जानकारी के लिए कमलेश आपका धन्यवाद। ये खबर जोधपुर से। बदमाशों ने चाय की होटल में तोड़फोड़ की, दुकान मालिक से मारपीट की, चाय का सामान सड़क पर फेंक दिया, चाय के पैसे मांगे जाने पर भी मारपीट की। बदमाशों की नकदी साथ ले जाने का भी आरोप है। स्टेशन रोड के पास की यह घटना बताई जा रही है। जोधपुर में एक बार फिर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने। एक दुकान पर यह मारपीट हुई है। दुकानदार ने जब पैसे मांगे उसके बाद ये मारपीट शुरू हुई। साथ ही साथ ये आरोप भी है उनके ऊपर दुकानदार की तरफ से कि उसका भी पैसा वो अपने साथ लेकर चले गए। गुलाबचंद कटारिया कुछ देर में उदयपुर पहुंचेंगे। डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे कटारिया। असम का राज्यपाल नियुक्त होने के बाद पहली बार आ रहे हैं उदयपुर। एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। 3 दिन तक उदयपुर में कटारिया का अभिनंदन समारोह होगा। पूरे जोश के साथ उदयपुर बीजेपी पदाधिकारी कटारिया को राजनीतिक जीवन से विदाई देंगे। अब कटारिया संवैधानिक पद पर काम करेंगे। तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं गुलाबचंद कटारिया। अगले 3 दिन तक वो उदयपुर में रहेंगे और उसके बाद वो सीधा रवाना होंगे राज्यपाल की जिम्मेदारी निभाने के लिए। ये खबर दौसा से। NH 21 पर स्लीपर बस ने मजदूरों को कुचल दिया। हाईवे मरम्मत के काम में मजदूर जुटे हुए थे। घायल 3 मजदूरों को सीकराय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हिट एंड रन के मामले में बस को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकेबंदी कर दी।
सिकंदरा टोल के समीप पुलिस ने स्लीपर बस को जब्त किया। हादसे में घायल हुए तीनों ही मजदूरों की हालत खतरे से बाहर है। मेहंदीपुर बालाजी मोड़ के पास की यह घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें दौसा की, जहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहां धुंध भी बहुत ज्यादा थी, घना कोहरा था और इसी हाईवे के ऊपर वो मजदूर काम कर रहे थे जिन्हें बस ने कुचला। अलवर के धर्मपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर करीब 10 से ज्यादा लोगों ने 2 महिलाओं पर लाठियों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में सास बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कजोड़ गुर्जर ने महिला से जमीन खरीदी थी, लेकिन जमीन लेने के बावजूद आरोपी पक्ष की ओर से पैसे की मांग की जा रही थी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। फिलहाल पीड़ित पक्ष की ओर से अकबरपुर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। गया था, जाते ही फांसे काट रहे थे, जाते ही उन्हें हमको पीटा कूटी करा था, ठाड़ से कब्जा करवा के लिए खेत मारा, खेत पे। कितने लोगों ने कुल हमला किया है? 20। अच्छा, कौन से गांव के मामला ये? धर्मपुरा। लाठी दी उन्हें खूब और ये टाचा स्वांगली काटी थी। ये है हमारे नटनी का बारा के पास में धर्मपुरा गांव। इनका खेत का मामला है, थोड़ा सा उसको विवाद करके इनको ठाड़ से कब्जा करना चाहते हैं। इनको मारपीट करके ये खेत में फांसा काटने गई थी, दोनों तीनों सासू बहू, और उनको पीछे से 10-15 लोग आए एकदम से और उनके मारपीट करना चाहते, इनको दमादम से। महादेव की उपासना और साधना का महापर्व महाशिवरात्रि आज है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की तस्वीरें दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।